चलिए इस बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां बंगाल चुनाव से पहले ममता सरकार का बड़ा ऐलान सामने आया है। ममता सरकार ने दुर्गा पूजा समितियों का अनुदान बढ़ा दिया है। दुर्गा पूजा समितियों को 1.10 लाख रुपए ममता सरकार देगी। पूजा समितियों को बिजली बिलों में भी 80% की छूट दी जाएगी। बंगाल के लगभग 40,000 दुर्गा पूजा समितियों को फायदा इस फैसले से होगा और दुर्गा पूजा के सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाना मकसद बताया गया। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस फैसले का मकसद जो है वो ये बताया गया कि दुर्गा पूजा के सांस्कृतिक महत्व को बढ़ाना है। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। तो चुनाव से पहले ममता सरकार का ये बड़ा फैसला देखने को मिला है। दुर्गा पूजा समितियों को अब बिजली बिल में 80% की छूट दी जाएगी। तो वहीं जो अनुदान राशि है उसे बढ़ाकर 1,10,000 रुपए किया जाएगा। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। दुर्गा पूजा समितियों को जो अनुदान राशि सरकार की तरफ से दी जाती है उसे बढ़ाकर 1,10,000 रुपए किया जाएगा। तो सीधे तौर पर बंगाल में मौजूद 40,000 जो दुर्गा पूजा समितियां हैं उन्हें इसका फायदा होगा। और सबसे बड़ा फायदा यहां पर यह भी कहा जा सकता है कि 80% छूट बिजली बिल पर दी जाएगी। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां एक बड़ा फैसला जो है वो ममता सरकार के द्वारा लिया गया है। चुनाव से पहले ममता सरकार का ये बड़ा फैसला कहा जा रहा है। ममता सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। तो पूजा समितियों को बिजली बिल में 80% की छूट जो है वो दी जाएगी। तो बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। और अनुदान राशि को बढ़ाकर 1,10,000 रुपये जो है वो ममता सरकार के द्वारा किया जाएगा। और पश्चिम बंगाल में मौजूद 40,000 जो दुर्गा पूजा समितियां हैं उन्हें इसका फ़ायदा होगा। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। दुर्गा पूजा समितियों को सीधे तौर पर इसका फ़ायदा होगा। और इस बीच ये बड़ा फैसला ये भी है कि 80% जो बिजली की दरें हैं उसमें छूट दी जाएगी। इस बीच हमारे सहयोगी दैनिक दत्ता जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। दैनिक, इस फैसले को मैं आपसे समझना चाहूँगा, किस तरीके से सरकार ने ये फैसला लिया और क्या कुछ इस फैसले में कहा गया। देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से पिछले साल ही ऐलान किया गया था कि पश्चिम बंगाल का जो दुर्गा पूजा कमेटी है, यानी 80,000 के ऊपर जो दुर्गा पूजा कमेटी है जिसको सरकार की तरफ से अनुदान दिया जाता है, 85,000 रुपया करके अनुदान दिया जाता था, उसको इंक्रीज किया जाएगा। और इस साल ममता बनर्जी की तरफ से कल ही ऐलान किया गया है कि वो राशि को 85,000 से लेकर वो 1,10,000 कर दिया जाएगा। यानी इस साल से हर एक पूजा कमेटी को 1,10,000 रुपया करके अनुदान दिया जाएगा सरकार की तरफ से। और पूजा करने के लिए ये पैसा दिया जाएगा। दुर्गा पूजा का पैंडल, दुर्गा पूजा का जो एरिया में डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट्स वो, और उसके साथ साथ ही दुर्गा पूजा प्रतिमा, ये तीनों हिस्से पर 1,10,000 रुपया टोटल में दिया जाएगा हर एक पूजा कमेटी को। और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी की तरफ से यह भी ऐलान किया गया है कि दुर्गा पूजा में जो लाइटिंग होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, उस इलेक्ट्रिसिटी बिल में 80% छूट दिया जाएगा। और ममता बनर्जी का कहना है कि दुर्गा पूजा बंगाली का सबसे बड़ा रिचुअल्स है और ये बड़ा रिचुअल्स को, बड़ा त्योहार को सबसे ज्यादा अच्छे तरीके से पालन करना चाहिए। और ये पालन करने के लिए इस तरीके का जो अनुदान वो ममता बनर्जी की तरफ से ऐलान किया गया है। और उसके साथ साथ ही बहुत सारे ऐसे पूजा कमेटी है जिनके पास सही तरीके से पूजा करने के लिए पैसा नहीं होता है, और उसी पूजा कमेटी को ज्यादा करके इस तरीके का जो प्रोग्राम है इसमें इन्वॉल्व करना, इस तरीके का त्योहार में वो भी पार्टिसिपेट कर पाए, इसके ऊपर ही ध्यान रखते हुए सरकार की तरफ से ये अनुदान दिया जा रहा है। 1,10,000 रुपया करके दिया जा रहा है। और उसके साथ साथ ही ममता बनर्जी का यह भी कहना है कि ये इस त्योहार में बंगाली का जो बंगाली रहता है पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के लिए सबसे बड़ा त्योहार है ये दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है लाइटिंग, और लाइटिंग अच्छे तरीके से करना, अच्छे तरीके से सजावट करने के पीछे इलेक्ट्रिसिटी का बहुत उपयोग होता है। और इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा करके कंज्यूम होने पर इलेक्ट्रिक बिल जो आता है उसको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है जो पूजा पंडाल को। और इसी को सामने
रखते हुए ममता बनर्जी की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि इस साल 80% छूट दिया जाएगा इलेक्ट्रिसिटी बिल पे हर एक पूजा पैंडल को। जो पूजा कमेटी एनलिस्टेड है उस पूजा कमेटी को 1,10,000 रुपया करके दिया जाएगा और उसके साथ साथ ही 80% छूट भी दिया जाएगा। मगर ये बिल्कुल यानी जाहिर तौर पर अगर बात चुनाव को लेकर करें, चुनाव के बीच एक बड़ा फैसला ममता सरकार का कहा जा सकता है ये। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। खबर बिहार से है, जहां